हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा वर्ग का मैथ का जो हमारा चल रहा था यहाँ पे, इसमें हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। ठीक है, जो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था इसका पार्ट जो हमारा 3 है, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है भाई, तो सिंप्लीफिकेशन एक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसमें हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, सिर्फ एक बोडमास का रूल होता है बस, उसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। उसके अलावा हमें कैलकुलेशन पे फोकस करना होता है। ठीक है भाई, तो इसमें हम लोग जितना से ज़्यादा होगा क्वेश्चन करेंगे, है ना। 40 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उतना हमारे लिए बहुत है, वर्ग के लिए हमारा उतना बहुत है। हम लोग यहाँ से 40 क्वेश्चन जो है करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो आज हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो हमारी क्लास नंबर 3 है। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ से आज जो हमारे पास क्वेश्चन है भाई, यहाँ से आज जो हमारे पास क्या है, आज जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के बात करने से पहले हम लोग बात करते हैं कुछ एक नोट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई कि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा नोट के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास एक नोट हम लोग समझ लेंगे बोर्ड मास के लिए, क्या कि भाई हमारे पास एक नोट होता है। वो क्या होता है कि भाई देखो, कोई भी हमारे पास सवाल होता है, क्या होता है, किसी भी बोर्ड मास के सवाल में क्या करना होता है, सवाल को प्लस माइनस की फॉर्म में लाके हमेशा सॉल्व करना चाहिए। क्या है, या देखो यहाँ पे सीधा बोर्ड मास ना लिख के आप सीधा से लिख लो, क्या क्या है, किसी भी बोर्ड मास के सवाल को किसी भी बोर्ड मास के सवाल को प्लस माइनस की फॉर्म में लाकर सॉल्व करना चाहिए। प्लस माइनस की लाकर सॉल्व करना चाहिए। बात आप समझ गए। जो बोर्ड मास वाला सवाल होता है जिसमें ये ब्रैकेट भी होता है, जिसमें छोटा ब्रैकेट भी होता है ना, जिसमें भाग भी होता है, जिसमें गुणा भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, तो आप प्लस माइनस में लाके हमेशा क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है भाई, समझ में आया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि भाई, जो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन, हम लोग इसके बारे में यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि 1/30, 1/42, 1/56। ये देखो, ये एक क्वेश्चन होता है जो एक फिक्स पैटर्न पे चलता है। कहाँ पे चलता है भाई, फिक्स पैटर्न पे चलता है। कैसे चलता है, देखो यहाँ पे लिखा है 1/30 लिखा है, इन्होंने 1/42 लिखा। 1/30 को आप क्या लिख सकते हो भाई, ये जो आप इन्होंने 1/30 दिया, इसको आप 1/5 × 6 लिख सकते हो ना, है ना। इसी तरह सबको लिखना है। बात देखो क्या लिखोगे, 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10। इस तरह से लिखोगे ना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस 1/10 × 11। ये हो गया। आपको बताया गया था इस तरह से कोई भी फिक्स पैटर्न पे रिपीट करता है तो आपको एक ट्रिक भी बताई गई थी। यहाँ पे आपको ट्रिक क्या बताई गई थी कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपको ट्रिक क्या बताई गई थी भाई, 1/d। और यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट फ्रैक्शन, उसके बाद क्या होता था कि लास्ट फ्रैक्शन, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ से, लास्ट फ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो 1/d डिफरेंस यानी अंतर कितना है भाई, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, एक का अंतर है। कितने का, एक का अंतर है, तो 1/1। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 1/5 है, माइनस लास्ट फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 1/11 है। सीधे से कर लो, आपका कितना 55 जो है एलसीएम आ जाएगा। 11 माइनस आप 5 करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 6/55 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी नंबर। कितना, 6/55 जो है आंसर आ जाएगा। ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल होता है, इसको आप याद रखना। जो भी इस फिक्स डिफरेंस पे जो कैरी करेगा, यानी फिक्स डिफरेंस पे जो चलेगा, आप सीधे से ये फार्मूला लगा देना, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। सॉल्व करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। बस हाँ, आपको याद रखना है कहीं पैटर्न ना बिगड़े। ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि नज़र मारे और सॉल्व कर दिए, गलत हो सकता है। ठीक है, चलो आगे अब बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। भाई ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये हमारे पास था 21वां। ठीक है,
आगे हम लोग यहाँ से जो है बात करते हैं, ये जो हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है 22 नंबर, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है भाई, 22 नंबर। इसमें भी आप देखो एक तरह का फिक्स पैटर्न ही आपको नजर में आएगा, 1/9 1/6। लेकिन यहाँ पे देखो 1/9 अगर आप पहले ले लोगे तो आपका पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, 1/9 को छोड़ दो, पहले इनको लिख लो। तो 1/6 को आप क्या लिखोगे, 2 × 3 लिखोगे, प्लस 1/12 को आप क्या लिखोगे, 3 × 4 लिखोगे, प्लस 1/4 × 5 लिखोगे, प्लस 1/5 × 6 लिखोगे, प्लस 1/6 × 7 लिखोगे। ठीक है, प्लस का 1/7 × 8 लिखोगे, प्लस का 1/8 × 9 लिखोगे। बात आप समझ गए। अब इनको उसी ट्रिक से सॉल्व कर लो कि 1/ डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहला पद भी लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, पहला पद माइनस अंतिम पद, ऐसे आप लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 1/ डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 2 से 3, 3 से 4। डिफरेंस तो भाई 1 का ही है, डिफरेंस क्या है भाई, 1 का है। उसके बाद पहला पद क्या है, 1/2 है। अंतिम पद आपके पास क्या है, 1/9 है। उसके बाद ये 1/9 बचा हुआ था, इसको आपको जोड़ना है, प्लस आप कर दोगे 1/9, ये 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास सीधा आ जाएगा क्या, 1/2। बात आप समझ गए, आंसर आपके पास ए नंबर आ जाएगा, जो कि क्या है, 1/2 है। बात आपको समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे हमारे पास जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से हमारे पास क्या है भाई, यहाँ से जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात करते हैं। ठीक है, पीछे हमारे पास क्या था, 22वें नंबर का क्वेश्चन था। आगे हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई जो हमारे पास 23वें नंबर का क्वेश्चन है उस पे हमारे पास क्या दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई जो हमारे पास 23वें नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, इन्होंने दे दिया है हमारे पास क्या, 102 का होल स्क्वायर इसके बराबर है ना। इसकी जगह पे आप 102 लिख सकते हो। तो आपको सीधे से क्या करना है, इन्होंने दिया आपको √104.44 प्लस का √1.0404 प्लस का √0.010404। आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपल से इसको सॉल्व कर दो। आप क्या करो कि भाई देखो यहाँ पे आप सीधे से इसको जो है सॉल्व कर दो। यहाँ पे क्या करो, √ है ना 104 है, यहाँ पे 04 दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, ये यहाँ से हटा दो, प्लस करो √10404 दशमलव कितने अंक बाद, 4 अंक बाद, प्लस √10404 दशमलव कितने अंक बाद, 6 अंक बाद। ठीक है, ये 6 अंक बाद। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हो, 102 लिख सकते हो। तो भाई 102 लिखोगे, बाहर ये आएगा 10 हो जाएगा, इधर फिर 102 लिखोगे, बाहर आएगा यहाँ पे 4 जीरो होगा, 2 आ जाएंगी, प्लस यहाँ पे 102 लिखोगे, यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, जब भी इस करनी से 0 बाहर आएंगी तो आधी आएंगी। अगर 2 है तो 1, 4 है तो कितनी 2 आएंगी, अगर 6 है तो 3 आएंगी, 8 है तो 4 आएंगी। हमेशा आधी 0 बाहर आती हैं। और क्वेश्चन ही ऐसा बनेगा, ऐसा नहीं कि 5 जीरो आ जाए, है ना, ऐसा 0 आएगा जिससे आप आधे बाहर ले सको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 100 यहाँ पे 10.2 हो जाएगा, यहाँ पे 1.02 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस यहाँ पे क्या होगा, 0.102 हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 11.322। ठीक है, ये डी नंबर आपके पास आंसर आ जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है भाई, डी नंबर आपके पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास 23 नंबर का क्वेश्चन था। आगे हम लोग चलते हैं भाई 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, किस क्वेश्चन की तरफ, आगे जो हम लोग यहाँ से बात करेंगे, हम लोग यहाँ से बात करेंगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि भाई 4096 की जगह आप 64 लिख सकते हो। इन्होंने क्या दिया, √4096 प्लस का √0.4096 प्लस का √0.004096 फिर प्लस का √0.1234 और 4096। इस तरह से इन्होंने दिया। अब आप इससे बाहर ले आओ भाई, 4096 करोगे, नीचे 2 जीरो ले आओगे, प्लस √4096 करोगे, दशमलव हटाओगे, नीचे 4 जीरो आ जाएगी,
प्लस यहाँ पे अंडर रूट 4096 करोगे, दशमलव हटाओगे नीचे 6 जीरो आ जाएगी, प्लस अंडर रूट यहाँ पे 4096 करोगे, नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 8 जीरो आ जाएगा, क्योंकि 8 अंक है ना। यहाँ से आपने क्या किया, हर जगह से आपने दशमलव को हटा दिया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सीधी सी बात देखो, अब आपको करना ये है कि भाई 4096 की जगह आप कितना लिख सकते हो, 64 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि भाई 64 लिख सकते हो। यहाँ पे कितने जीरो आएंगे भाई, 4 जीरो आएंगे। तो यहाँ पे आप बाहर कितने लाओगे भाई, बाहर आप लाओगे यहाँ पे आप बाहर लाओगे 2 जीरो, प्लस का 64, यहाँ पे आप बाहर लाओगे 3 जीरो, प्लस का 64 लिखोगे, यहाँ पे आप बाहर लाओगे 4 जीरो। बस कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे लिख देना है 0.64 प्लस का, यहाँ पे तो भाई 1 जीरो आएगा ना, यहाँ पे 1 ही जीरो आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे 6.4। ठीक है, यहाँ पे 0.64 हो जाएगा, प्लस का 0.064 हो जाएगा, प्लस का 0.0064 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा सी नंबर 7.11। आप इसे सॉल्व करके देख लेना, इन सभी को जोड़ोगे तो 7.111 और इसके आगे कुछ आएगा, है ना। आपको कितने दशमलव के 2 अंक बाद तक आंसर देखना है, तो 7.11 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आप याद रखना, आंसर आपका आएगा शायद 4 अंक तक आएगा, आपको 2 अंक लेने हैं। बात समझ गए। ठीक है, चलिए 24 नंबर हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से 25वें नंबर पे, है ना। तो 25वें नंबर की तरफ चलने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे बेसिक बात भी हम लोग कर लेंगे। भाई ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, 25। तो 25 पे चलने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको इन्होंने दे दिया कि x + 1 x - 1, इसको आप क्या लिखोगे, x + 1 x - 1 अगर दे दिया तो भाई इसको आप सीधे से x² - 1 ही लिखोगे ना। क्या लिखोगे, x² - 1 ही लिखोगे ना। अगर इसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाई इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या जोड़ोगे भाई, आपको पूरा तरीका याद रखना है कि भाई ये 2 चीजें हैं तब ये बनना है x² - 1। इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो भाई इस पे सीधे से आपको पता है x² - 1 + 1 जोड़ दो, +1 से +1 खत्म, बचेगा आपका यहाँ पे x², जो कि आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। बात आप समझ गए, x² जोड़ दिया आपने, पूर्ण वर्ग हो गया। बस इसी बेसिस पे हमें ये 25वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन्होंने क्या दिया है, 3011 और 3012 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल जो बचे वो पूर्ण वर्ग हो। तो देखो यहाँ पे आप सीधे से आपको क्या दिमाग लगाना है भाई, कि जो हमें बनाना है प्लस वाले फॉर्म पे बनाना है, प्लस माइनस वाले फॉर्म पे। तो आप 311 को आपने अगर a माना, x मान लो, तो भाई एक बार क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा। दूसरा जो है इन्होंने इंटू पे 312 लिखा है, तो ये तो x + 1 हो गया ना। 311 को आपने अगर x माना तो 312 क्या होगा, x + 1 होगा, एक अधिक है, तो भाई इसकी आप सीधे से गुणा करा दो, x² + 1 कितना हो गया, x² + 1 हो गया। ठीक है भाई, x² प्लस का x होगा। ठीक है, x², उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, x का गुणा इसके साथ भी कराओगे, x का गुणा इसके साथ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बोला कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेष जो है पूर्ण वर्ग बचे। तो देखो अब इसमें पूर्ण वर्ग बचाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, सीधे से दिमाग लगाओ, आपको पूर्ण वर्ग बचाना है, सिर्फ वर्ग बचाना है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये हमारे पास वर्ग है, इसको बचाना है, इसको निपटाना है, तो आप -x कर दोगे ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यानी आप क्या, कौन सा धन पूर्णांक घटाओगे, आप भाई 3011 को ही घटाओगे, तो आपके पास पूर्ण वर्ग जो है ये आपके पास बच जाएगा। बात आप समझ गए, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। आप क्या घटा दोगे यहाँ से, आप क्या घटा दोगे भाई, 311 ही घटाओगे ना। बात समझ रहे हो, ठीक है, 311 घटा दोगे। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलो इसे भी देख लो, ये भी हमारा उसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी हमने देखा कि भाई x + 7954 × 7956 एक वर्ग संख्या हो
तो x का मान बताओ। सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, x प्लस 7954 इंटू 7956 इन्होंने दिया ना इन्होंने। अब सीधे से इसको प्लस माइनस के फॉर्म में बदलना है। कैसे बदल सकते हो, इन दोनों को कैसे लिख सकते हो भाई? देखो यहाँ पे आप एक गौर करो, इन्होंने दिया आपको क्या, आप सवाल को हमेशा समझो 954 956, इनके बीच में 955 तो होगा ना, क्या होगा भाई 7955 तो इनके बीच में होगा ना। तो आप सीधे से लिख लो कि भाई x प्लस 7955 माइनस 1 हो गया, ये हो गया हमारा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7955 प्लस 1 लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, x प्लस ये हो जाएगा 7955 का होल स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्म तो बनती है जाके ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर x माइनस 1 एक्स प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बनाना। अब आपको क्या करना है कि भाई x की वैल्यू बताओ, है ना, कि x का मान क्या होगा। एक वर्ग संख्या है, ये जो है वर्ग संख्या है, ठीक है, यानी कि वर्ग संख्या हमें बचानी है। बाकी x की जगह क्या रख दें कि निपट जाए, तो भाई x की जगह आप 1 रख दो ना, 7955 स्क्वायर माइनस 1 आप रख दोगे तो आपके पास आंसर क्या है, x की वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखना पड़ेगा, तभी तो पूर्ण वर्ग बचेगा ना। बात को आपको समझ में आई ना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 26वां नंबर। आगे है हमारे पास यहाँ पे 26वां नंबर के बाद है हमारे पास 27वां नंबर, कि भाई 26 के बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं 27वें नंबर की, ठीक है भाई। 26 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारे पास है यहाँ पे 27 नंबर, तो 27 नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए भाई, चलो भाई 27 नंबर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 क्रमागत आप क्या करोगे कि x ले लोगे, x प्लस 1 ले लोगे, x प्लस 2 ले लोगे, ऐसे ले लोगे। तो जब इनका आप वर्ग करोगे ना, वर्ग बोला है ना 3 क्रमागत संख्याओं का, है ना, कि वर्गों का योग, तो आप वर्ग करोगे तो आपको दिक्कत पड़ने वाली है। तो आप हमेशा अपने सुविधा के अनुसार नंबर मानो। क्या करो, सुविधा के अनुसार नंबर मानो। तो आप क्या करोगे कि आप एक मान लो x माइनस 1, एक मान लो x, एक मान लो x प्लस 1, तो इनके वर्गों का योग x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों माना गया ये भी आप देख लेना। अभी इनके वर्गों का योग है ना, इनका वर्ग कर दो भाई, सीधी सी बात है। वर्ग करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस का 2ab, ये तो x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब बात को समझो, यहाँ पे क्या था मैटर कि भाई ये 2x से ये 2x निपट गया ना। अगर आप प्लस रखते तो 4x बनता जाके, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, द्विघात समीकरण बन जाती जाके। अगर आप देखो इनको अगर प्लस का रखते तो आपके पास क्या बनता, x स्क्वायर बनता है ना, 3x स्क्वायर बनता, प्लस का 2 2 4 जोड़ के 4x बन जाता, ये 2 उधर जाते 363 बन जाता, द्विघात समीकरण बन जाता। आपके लिए क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती सॉल्व करने के लिए। हमें सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है तो भाई सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे ना। 2 से 2 हटाए, आपके पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर ये बचेगा, एक और एक ये प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 365 दिया है ना, यही तो दिया है ना। तो अब आपको क्या करना है कि भाई 3x स्क्वायर इक्वल टू 363 बचा ना, तो x स्क्वायर आपके पास कितना बचेगा, 1 to 1 बचेगा भाई, 3 से डिवाइड होगा 1 to 1 बचेगा। तो भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 to 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। x की वैल्यू 11 आ गई आपके पास। तो अब आपको करना क्या है कि भाई x की वैल्यू 11 ही यहाँ पे रखो, 11 में 1 गया, यानी कि x माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 10 जाएगा। x इक्वल टू 11 आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 12 आएगा। इनको जोड़ोगे तो आपके पास आंसर 33 आएगा। क्या आएगा, 33 आपके पास आंसर आएगा, बी नंबर। बात समझ गए, सिंपल था। अगर आपको क्या है, इसलिए वो है क्रमागत x, x प्लस 1 x प्लस 2 नहीं लिया गया क्योंकि वो द्विघात समीकरण बना देता और आपके लिए फिर सॉल्व करने पे दिक्कत हो जाती। हमें तो सिंपल तरीका ढूंढना है। बात आपको समझ में आई, ठीक है। अगर तरीका आपको अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो क्लास को भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन था भाई पीछे, 27। अब हम चलेंगे 28 की तरफ। उसके पहले हम लोग कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर आपसे क्या बोल देता है, अंडर रूट ए
अंडर रूट ए डैश डैश इन्फिनिटी बोलता है। तो आपसे अगर x की वैल्यू पूछेगा तो हमेशा a आएगी, यानी कि यही नंबर आएगा, है ना। बात वही जो अंडर रूट के अंदर लिखा होगा वही नंबर आएगा। बात समझ गए। अगर आपसे सकोच करो, जैसे आपसे इसने पूछा कि भाई अंडर रूट फाइव डेट डैश इन्फिनिटी तक है, x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बता दोगे भाई, x की वैल्यू तो 5 आएगी ना, क्योंकि हमें पता है, हमें यहाँ से पता है कि 5 आएगी। चलो अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होगा भाई, दूसरा तरीका क्या है कि अगर इन्होंने दे दिया अंडर रूट ए डेट डैश n टाइम्स, यानी कि कुछ नंबर से दे दिए इन्होंने, अनंत तक नहीं दिया, तब तो भाई हमारे पास फिर भी एक तरीका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे से यही नंबर आएगा, a आएगा, उसके बाद 2 की पावर n-1 आएगी अपान 2 की पावर n। बस ये हमें क्या करना है, बस यही फार्मूला याद रखना है, बात आपका काम बन जाएगा। जैसे इन्होंने अगर दे दिया आपको 2 अंडर रूट 2, ये कितनी बार जा रहा है, मान लो कि ये डैश डैश अगर इन्होंने दे दिया अंडर रूट 2 इतनी बार, 4 बार इन्होंने दे दिया, आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 की पावर n, यानी कि n मतलब क्या होता है, कितनी बार नंबर आया है, कितनी बार आया, 4 बार, 4 लिखोगे -1 अपान 2 की पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 -1 अपान का 16, कितना आ जाएगा, 2 की पावर 15/16। सिंपल। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये दो नोट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, आप लोग लिख लेना, आपके लिए आसानी होगी। ये अंडर रूट वाले पे आपके लिए आसानी होगी, इन दोनों को जो है आप स्टार बना के कॉपी पे लिख लेना। अब चलते हैं हम लोग आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था भाई, 28वां, ठीक है भाई। कौन सा क्वेश्चन है ये, 28 नंबर का क्वेश्चन है। इन्होंने क्या दिया, सीधी सी बात है, इन्होंने दे दिया है भाई अंडर रूट 15, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, डैश डैश इन्फिनिटी तक। पूछा x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, x तो 0 से बड़ा है, हमारे पास सीधे पता है भाई x हमारे पास क्या होगा, 15 होगा, जो ये दिया यही होगा हमारे पास, सीधे से हमने सीख रखा है, x हमारे पास 15 होगा। पूछा हमसे क्या है कि भाई x स्क्वायर 4 की वैल्यू पूछा है, आप सीधे से 15 का स्क्वायर करोगे प्लस 4 करोगे, 15 का स्क्वायर आपके पास 225 होता है, प्लस 4 करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 229। डी नंबर सॉल्व। आपको सिंप्लीफिकेशन पे जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सॉल्व करना है, 229 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई, ठीक है भाई। चलो 28 नंबर हो गया, चलते हैं भाई आगे। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, देख लो भाई, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ यहाँ पे 29 नंबर देख लो। इन्होंने दे दिया अंडर रूट थ्री और अंडर रूट 3 4 बार। इसे भाई सॉल्व करना है आपको, इसे आपको सॉल्व करना है। आपको सीधे से पता है भाई, हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो भाई हम तो पहले 3 लिखेंगे ना, क्योंकि नंबर 3 है। उसके बाद 2 की पावर n -1 अपान 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है। 3 लिखो, 2 की पावर n की जगह 1 2 3 4 बार आया है, 4 -1 अपान 2 की पावर 4, है ना। तो अब 2 का जो है पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 कितना होता है, 16 -1 अपान 16, तो आ गया 3 की पावर 15/16। ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। बात आप समझ गए। 29 नंबर हो गया। आगे आप देख लो यहाँ पे 30 नंबर। 29 के बाद आप यहाँ पे देख लो भाई 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। जैसे आपको दे देता है भाई क्या, 1/3 प्लस का 1/15 प्लस का 1/35 प्लस का 1/99, ऐसे कर देता है ना। 1/35, यहाँ पे बीच में क्या आएगा भाई, 63 आएगा, यहाँ पे 63 आएगा, फिर प्लस का 1/99। अभी आपको बताया गया, जल्दी से कर दो। क्या बताया गया था आपको, एक फिक्स पैटर्न पे चलते हैं। कैसे, इसको आप क्या लिखोगे, 1 × 3 लिखोगे, प्लस का 1/3 × 5 लिखोगे, प्लस का 1/5 × 7 लिखोगे, प्लस का 1/7 × 9 लिखोगे, प्लस का 1/9 × 11 लिखोगे। ठीक है, सीधे से आपको वही फार्मूला लगाना है भाई, सीधा सा आपको फार्मूला लगाना है क्या, 1/डिफरेंस
पहला पद माइनस आप क्या करोगे, दूसरा पद। बात आप समझ गए, पहला पद माइनस दूसरा पद। सीधे से आप इसको सॉल्व कर दो, 1 डिफरेंस, अंतर देखो 1 से 3 2 का अंतर, 3 से 5 2 का, 5 से 7 2 का, 7 से 9 2, 9 से 11 2, कितने का अंतर, 2 का। यहाँ पे 2 कर दो। पहला पद आपके पास 1/1 है, माइनस लास्ट पद, यहाँ पे अंतिम पद करना है भाई, याद रखना, ठीक है। अंतिम पद, अंतिम पद क्या है भाई, 1 यहाँ पे 11 है। आप सीधे से इसको सॉल्व कर दो भाई, क्या करो, सीधे से सॉल्व करो कि भाई 1/2 लिखा रहने दो, हम ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 11 एलसीएम लेके 11 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा 1/2, 11 में 1 जाएगा, 10/11, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, है ना। एक सेकेंड, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप 2 से इसको कैंसिल करोगे 5 बार, आपके पास क्या निकल के आ गया, 5/11। यही तो आपका आंसर हो जाएगा, 5/11 ही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए। तो बस इस तरह के हमारे पास सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे समझने वाले हैं वो हम लोग समझेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। जैसे आपको दे दिया 3/√3 प्लस √2, अब आपको परिमेयकरण करना है तो कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे भाई, परिमेयकरण जो है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, लेकिन इसको हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इसे समझने वाले हैं, ठीक है भाई। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, है ना, लेवल सही लगा है, ज़्यादा हाई लेवल नहीं, हम लोग बार्ग का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हमारे क्लास में इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।